सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम कबीर के पद को पढ़ाएंगे। कबीर कहते हैं कि लोका जान न भूलो भाई, लोका जान न भूलो भाई, खालिक खलक में खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रहो समाई, आला एक नूर उपनाया ताकि कैसी निंदा, ता नूर थे सब जग किया, ता नूर थे सब जग किया, कौन भला कौन मंदा, ता आला की गति नहीं जानी, गुर गुड़ दिया मीठा, कहें कबीर में पूरा पाया, सब गट साहिब दीठा। कबीर यहाँ पे ईश्वर के सर्वव्याप्तता की बात कर रहे हैं। कबीर अपने निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को सबके भीतर समाहित होने की बात कर रहे हैं, और वो ये आखिरी में बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो वाणी से अतीत है, उसे बताया नहीं जा सकता, उसके बारे में सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एहसास किया जा सकता है, उसके बारे में व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। वो कह रहे हैं लोका जान न भूलो भाई, हे दुनिया के लोगों, तुम लोग जानबूझ करके भ्रम के चक्कर में मत रहो। वो कह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, हे दुनिया के लोगों, हे लोक, कह रहे हैं लोका, लोक संसार के लोग, जान न भूलो भाई, भ्रम में मत रहो, किसी भी प्रकार के भ्रम में मत पड़ो। खालिक खलक खलक में खालिक, सब घट रहो समाई। वो कह रहे हैं कि खालिक अर्थात सृष्टिकर्ता, खलक अर्थात प्राणी जीवात्मा। वो कह रहे हैं कि खालिक खलक खलक में खालिक, वो कह रहे हैं कि खालिक जो है वो खलक को बना रहा है, अर्थात सृष्टिकर्ता परमात्मा वो जीवात्मा को बना रहा है, और खलक में खालिक, और उस खलक में उस जीवात्मा में कौन है? खालिक अर्थात परमात्मा है, उस जीवात्मा के भीतर परमात्मा का वास है, सब घट रहो समाई। घट अर्थात शरीर। वो कह रहे कि समस्त शरीर में समस्त घट में उस परम पिता परमात्मा का वास है। आगे कहते हैं अला एक नूर उपनाया ताकि कैसी निंदा। अला मतलब परम तत्व परमात्मा, अला एक है सर्वश्रेष्ठ। आला शब्द सुना होगा ना कि बहुत आला है, बहुत आला दर्जे का है, अर्थात बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। तो वो यहाँ पर आला शब्द जो है वो परम तत्व परमात्मा के लिए आया हुआ है कि अला एक नूर उपनाया। नूर अर्थात ज्योति। कह रहे कि वो जो सर्वशक्तिमान वो परम पिता परमात्मा है, उसने क्या किया? एक ही नूर उपनाया, एक ही नूर एक ही ज्योति से सबको उत्पन्न किया है, ताकि कैसी निंदा, और उसकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, अर्थात उसकी कैसी निंदा। यहाँ पे कबीर कह रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा ने जब एक ही ज्योति से समस्त प्राणियों को, इस समस्त चराचर जगत का निर्माण किया, तो उसकी निंदा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे लिखते हैं कि ता नूर थे सब जग किया, और उसी नूर से उसी प्रकाश से जब सबको पैदा किया तो कौन भला कौन मंदा, और फिर तो वहाँ पर भेदभाव का प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात वहाँ पे ये विचार करना ही गलत है कि कौन भला है और कौन मंदा, अर्थात कौन बुरा है। कबीर यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर की निगाह में सारे के सारे लोग बराबर हैं, न कोई भला है न कोई बुरा है। आगे कहते हैं ता आला की गति नहीं जानी, गुर गुड़ दिया मीठा। और जो उस परम तत्व, उस कबीर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उस परम तत्व के को जो है उसकी गति को जाना नहीं जा सकता, वो अगम्य है, वाणी से अतीत है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, अर्थात सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और उसका जो ज्ञान रूपी गुण है, जो ज्ञान रूपी मीठा गुण है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। कबीर एक जगह कहते भी हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीर यहाँ गुरु की महिमा को स्थापित कर रहे हैं, गुरु के बारे में बता रहे हैं, और पुनः यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो उसका जो ज्ञान, उस परम पिता परमात्मा का जो साक्षात्कार है, और साक्षात्कार के उपरांत जो हमें परम तत्व परम ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो ज्ञान रूपी मीठा गुण गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त हो सकता है। आगे कहते हैं
कि कहें कबीर मैं पूरा पाया सब घट साहब दीठा। और कह रहे हैं कबीर कि मैंने वो सारा का सारा ज्ञान संपूर्ण रूप में प्राप्त किया है, और उस ज्ञान प्राप्ति के उपरांत हमें यहाँ पर कह रहे हैं, कबीर यहाँ कह रहे हैं कि उस संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के उपरांत हमें सब घट समस्त जीवात्माओं में साहब दीठा। अर्थात साहब कबीर के यहाँ परमात्मा को कहा जाता है कि सभी घट में, सभी शरीर में, सभी जीवात्माओं में हमें उस परम पिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। यहां पर जो कबीर ने कहा कि ता आला की गति नहीं जानी, अर्थात उसकी गति को जाना नहीं जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ जैसे गूंगा व्यक्ति कोई बहुत अच्छी मिठाई खा ले और उसके बारे में बता न पाए, तो गूंगे के गुड़ की तरह है परमात्मा। और एक जगह गुलजार साहब ने एक गीत लिखा था कि नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है इसे रूह से महसूस करो। तो कबीर के यहाँ परमात्मा भी बस रूह से महसूस करने वाली चीज है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। उसके प्रेम, उसका जो प्रेम है, उसकी जो भक्ति है, वो वाणी से अतीत है, वो वाणी से परे है। और इसीलिए कबीर यहाँ आखिरी पंक्ति में कह रहे हैं कि मैं पूरा पाया, मैंने वो संपूर्ण पा लिया, संपूर्ण एहसास कर लिया, और उस एहसास के उपरांत जो मैंने रूह से महसूस किया है, इसीलिए समस्त रूहों में, समस्त जीवात्माओं में, समस्त प्राणियों में मुझे उस परमात्मा के दर्शन होते हैं। व्याख्या आपको कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।